नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। किलोमीटर स्कीम योजना हरियाणा रोडवेज खरीदेगा 1000 लग्जरी बसें। हरियाणा रोडवेज में किलोमीटर स्कीम के तहत 1000 बसें और शामिल की जाएंगी। ये बसें आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी। रोडवेज कर्मचारियों के विरोध को दरकिनार करते हुए पहले ही किलोमीटर स्कीम के तहत 690 बसें दौड़ रही हैं। अब इनकी संख्या बढ़ाकर 1690 करने का फैसला लिया गया है। जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही 150 लग्जरी बसें और 250 मिनी बसें भी खरीदी जाएंगी। यहाँ आपको बता दें कि किलोमीटर स्कीम में बस प्राइवेट कंपनियों व प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों की होती है। ड्राइवर बस मालिक का होता है और कंडक्टर सरकारी। बसों का साइज और रंग रोडवेज बसों जैसा ही होता है। वर्तमान में किलोमीटर स्कीम के तहत 28 रुपए 97 पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से चल रही है। अभी तक परिवहन बेड़े में शामिल 29 वोल्वो बसों को ही चंडीगढ़, नई दिल्ली, गुरुग्राम रूट पर चलाया जा रहा है। 150 नई लग्जरी बसों को नई दिल्ली से हिसार, करनाल, चंडीगढ़ से सोनीपत, रोहतक, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, हिसार के अलावा दूसरे राज्यों में भी चलाया जाएगा। हरियाणा सरकार और अदानी ग्रुप के बीच बिजली रेट को लेकर फंसा पेच। हरियाणा सरकार और अदानी ग्रुप के बीच बिजली के रेट को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। अदानी ग्रुप ने 2008 से हरियाणा सरकार के साथ अगले 25 साल तक 3 रुपए 36 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध कराने का दीर्घकालीन समझौता कर रखा है। लेकिन पिछले 1 साल से सिर्फ इसलिए हरियाणा को इस समझौते के मुताबिक बिजली नहीं दी जा रही है क्योंकि अदानी ग्रुप की ओर से बिजली के अतिरिक्त रेट मांगे जा रहे हैं। ऐसा हरियाणा सरकार का ही दावा है। अदानी ग्रुप की दलील है कि बिजली बनाने में उन्हें विदेशी यानी इम्पोर्टेड कोयले का इस्तेमाल करना पड़ रहा है जो कि काफी महंगा है, इसलिए उसे बढ़े हुए रेट मिलने चाहिए। हरियाणा सरकार की दलील है कि समझौते में शर्त तय नहीं थी कि बीच राह में रेट बढ़ाए जाएंगे, इसलिए रेट बढ़ाकर मांगना दीर्घकालीन समझौते का उल्लंघन है। यदि किसी कारण से कोयले या बिजली के रेट सस्ते हो जाते तो क्या अदानी ग्रुप की ओर से हरियाणा सरकार को सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जाती? हरियाणा को 1550 मेगावाट बिजली मिलनी है, लेकिन दोनों की जिद पर अड़े होने की वजह से राज्य को बिजली नहीं मिल पा रही है। यह अलग बात है कि हरियाणा रात में पावर एक्सचेंज से 12 रुपए प्रति यूनिट तक बिजली खरीद कर प्रदेश के लोगों को उपलब्ध करा रहा है। अब बड़े साहब भी लगाएंगे मशीन से हाजिरी, सीएम मनोहर लाल का ऐलान। हरियाणा सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों में 2 सप्ताह पहले भले ही बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है, इसके साथ ही अब ग्रुप डी, सी से लेकर मुख्य सचिव ऑफिस तक इसका सख्ती से पालन कराने की तैयारी है। अर्थात अब केवल निचले स्तर के कर्मचारी ही नहीं बल्कि बड़े साहब को भी मशीन से हाजिरी लगानी पड़ेगी। भरोसेमंद उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद इस पक्ष में है कि छोटे से छोटे कर्मियों के साथ साथ राज्य के आला अफसर भी बायोमेट्रिक हाजिरी के साथ में पालन करें। गर्मी का दुधारू पशुओं पर असर, दूध की मात्रा पर पड़ रहा है असर। पारा चढ़ने के साथ ही इंसानों के साथ साथ पशुओं में भी डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ गया है। औसतन हर रोज 20 पशु अस्पताल में उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। लू के चलते दुधारू पशुओं की सेहत भी बिगड़ रही है। पारा चढ़ने का सीधा असर दुधारू पशुओं की सेहत पर भी पड़ रहा है। लगातार गर्मी बढ़ रही है। दिन में अधिकतम तापमान की बात करें तो 42 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के पार पहुँच गया है। पशु चिकित्सकों का मानना है कि पशुओं की भी इस भयंकर गर्मी में देखभाल की आवश्यकता है। ऐसे में पशुपालकों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। गर्मी के कारण दुधारू पशुओं का दूध लगातार कम होता जा रहा है। पशु चिकित्सकों के अनुसार अभी तो गर्मी की शुरुआत भर है और अभी से पशुओं का दूध 20% तक कम हो गया है। पशुओं में बुखार और 20% तक दूध घटने की समस्या बनी हुई है, इसलिए सावधानी रखने में ही बचाव है। पशु चिकित्सक ने कहा है कि पशुओं को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए सूखा तोड़ा 30% और 70% हरा चारा खिलाएं। ताजा तोड़ा खिलाने से पहले उसे शाम के समय भिगोकर रखें और सुबह खिलाएं। सुबह और शाम तालाब में करीब 1 घंटे तक नहलाएं। दोपहर में झोड़ में नहीं लेकर जाएं। पेड़ों की छांव में पशुओं को बांधें तो आसपास पानी का छिड़काव जरूर करें। 3 से 4 बार पानी अवश्य पिलाएं और पशुओं के शरीर पर भी पानी का कई बार छिड़काव करें। SYL पर पंजाब से टकराव की मूड में हरियाणा। सतलुज यमुना लिंक यानी SYL नहर निर्माण के मामले में हरियाणा सरकार पंजाब के साथ अब सीधे टकराव के मूड में है। हरियाणा सरकार ने कानूनी सलाह के बाद तय कर लिया है कि पंजाब सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू नहीं करने पर यह अवमानना याचिका दायर होगी। संभवतः इसी सप्ताह याचिका दायर कर दी जाएगी। SYL पर सुप्रीम कोर्ट ने साल 2002 में हरियाणा के पक्ष में फैसला दिया था। इसके बाद 2003 में केंद्र सरकार के लोक निर्माण विभाग यानी CPWD को यह नहर बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके तुरंत बाद पंजाब ने विवादास्पद और अवैध एक्ट पास कर सभी समझौते रद्द कर दिए थे। साल 2004 से 2016 तक ये मामला अटका रहा। वर्ष 2016 में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने SYL के पानी पर हरियाणा का हक माना, लेकिन पंजाब न तो नहर बना रहा है और न ही हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दे रहा है। इस मामले को हवा तब मिली जब पंजाब ने चंडीगढ़ पर दावा कर दिया। इसके जवाब में हरियाणा ने चंडीगढ़ पर अपना दावा बरकरार रखते हुए SYL पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू कराने की मांग की है।
हरियाणा सरकार ने किसानों को दी राहत। हरियाणा सरकार ने किसानों के बैंकों से लेन देन पर बड़ी राहत प्रदान की है। बैंकों से लेन देन पर पहले उन्हें 2000 रुपए का स्टाम्प शुल्क लगाना पड़ता था, जिसे कम करके अब सिर्फ 100 रुपए का कर दिया गया है। इस फैसले से प्रदेश में 16 लाख से ज्यादा किसानों को लाभ मिल रहा है। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश में किए गए अपने कार्यों को गिनाते हुए कृषि क्षेत्र के काम भी गिनाए, जिसमें इस बात की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य कृषि सुधार और किसानों का उत्थान करना है। सरकार कृषि सुधार और किसानों के उत्थान का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। एमएसपी पर फसल खरीद की बात हो या फिर प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान की भरपाई का विषय, सरकार बीज से लेकर बाजार तक हर कदम पर किसान के साथ खड़ी हुई है। प्राकृतिक आपदा से खराब फसलों की मुआवजा राशि को लेकर खट्टर सरकार ने कहा कि 12,000 रुपए से बढ़ाकर अब 15,000 रुपए प्रति एकड़ कर दी गई है। हरियाणा के पिंजौर से शुरू होगी हेली टैक्सी सर्विस, लंबे सफर से मिलेगी राहत। हर वीकेंड पर शिमला मनाली घूमने जाने वाले पर्यटकों को हरियाणा सरकार बहुत जल्द तोहफा देने जा रही है। गाड़ियों से इन पर्यटन स्थलों पर जाने के दौरान लंबा समय लगता है और हाईवे पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में सरकार की सुविधा से लोगों को पैसे और समय दोनों की बचत होने वाली है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस प्रोजेक्ट को अगले 6 महीनों में शुरू कर दिया जाएगा। भविष्य की जरूरतों और पर्यटकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए हरियाणा सरकार जल्द ही पिंजौर सिविल एरोड्रम पर हेलीपोर्ट बनाने जा रही है। यह हेलीपोर्ट खासतौर पर हेली टैक्सी सर्विस शुरू करने के लिए बनाया जा रहा है। गर्मियों की छुट्टियों में हिमाचल घूमने वाले पर्यटकों को टारगेट में रखकर यह हेली टैक्सी शुरू करने की योजना पर काम शुरू किया जाएगा। बिजली संकट से उबरने के लिए मध्य प्रदेश से बिजली खरीदेगा हरियाणा। हरियाणा के यमुनानगर जिले में लगेगी तीसरी यूनिट। हरियाणा में इस समय बिजली की मांग रोजाना 8,297 मेगावाट से पार पहुंच गई है। आपूर्ति कम की जा रही है। पानीपत में थर्मल पावर प्लांट से 710 मेगावाट बिजली की आपूर्ति मिल रही है। बिजली संकट से उबरने के लिए हरियाणा सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। 3 साल के लिए मध्य प्रदेश की कंपनियों से 500 मेगावाट बिजली खरीदी जाएगी। हरियाणा सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था रखते हुए मध्य प्रदेश के एक पावर प्लांट से 350 मेगावाट 5 रुपए 70 पैसे और दूसरे प्लांट से 150 मेगावाट 5 रुपए 75 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदने का एक बड़ा फैसला लिया है। अडानी कंपनी से चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल फाइनल बात करेंगे। करार टूटता है तो हरियाणा नए सिरे से बिजली की व्यवस्था करेगा। प्रदेश में इस समय बिजली की मांग रोजाना 8,297 मेगावाट से ज्यादा पहुंच गई है, जबकि आपूर्ति की बात करें तो 6 से 7,500 मेगावाट की जा रही है। जून जुलाई में बिजली खपत बढ़ जाएगी। सरकार यमुनानगर में 660 मेगावाट की तीसरी यूनिट भी लगाने पर बड़ा विचार कर रही है। हरियाणा में पुरानी रजिस्ट्रियों की जांच हुई शुरू, 800 अफसरों को खतरा। हरियाणा में रजिस्ट्री घोटाले के खुलासे के बाद राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य में 2010 से अब तक हुई रजिस्ट्रियों की जांच शुरू हो गई है। इसके साथ ही रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी के आरोप में 800 अफसरों को नोटिस जारी किया गया है। हरियाणा की भाजपा जसपा गठबंधन की सरकार ने हुड्डा सरकार के कार्यकाल से रजिस्ट्रियों में अनियमितताओं की जाँच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में घोषणा की थी कि साल 2010 से लेकर 2021 तक तहसीलों में हुई रजिस्ट्रियों में अनियमितताओं की जाँच कराई जाएगी। प्रदेश सरकार 2018 से 2021 तक रजिस्ट्रियों में अनियमितताओं की जांच पूरी कर चुकी है, जिसके आधार पर राजस्व विभाग के करीब 800 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें 400 तहसीलदार व नायब तहसीलदार और 400 रजिस्ट्रेशन क्लर्क तथा पटवारी शामिल हैं। हरियाणा के इतिहास में राजस्व विभाग में यह आज तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। नायब तहसीलदारों में तहसीलदारों को प्रदेश मुख्यालय की ओर से तथा रजिस्ट्रेशन क्लर्क और पटवारियों को जिला उपायुक्तों की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं। प्राइवेट नौकरी करने वालों को मिलेगी 22,000 रुपए की पेंशन। जानिए आप भी इस योजना का कैसे उठा सकते हैं लाभ। अक्सर प्राइवेट नौकरी करने वाले युवाओं को अपने रिटायरमेंट की चिंता सताने लगती है। कभी कभी रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें नौकरी करनी पड़ जाती है। अब सवाल आता है कि ऐसे में क्या किया जाए कि प्राइवेट नौकरी करने वाले व्यक्ति भी पेंशन का लाभ आसानी से उठा सकें। आपकी इन समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए आज हम आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प लेकर आए हैं, जिससे आपको अपने रिटायरमेंट के बाद आसानी से पेंशन प्राप्त हो सकेगी। आपको यहाँ बता दें कि नौकरी करने वाले युवाओं के लिए एनपीएस स्कीम पेंशन प्राप्त करने के लिए सबसे बेहतर विकल्प है। एनपीएस स्कीम में निवेश कर आप पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। एनपीएस एक स्कीम है जिसमें लाभार्थी को मात्र 5,000 रुपए जमा करना होता है, जिसमें रिटायरमेंट के बाद करीब 22,000 रुपए की पेंशन प्राप्त होती है। एनपीएस स्कीम का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति की आयु की बात करें तो 18 साल से लेकर 65 साल के बीच होनी चाहिए। यदि आप 30 साल की उम्र में हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो आप हर महीने 22,279 रुपए पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपको 4 से 5 लाख रुपए की एक मुश्त राशि भी मिलेगी। इसके अलावा आपको सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इसमें आपको निवेश करने पर टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। जैसे कि अगर आप नौकरी करते हैं तो सेक्शन 80 CCD 1B के तहत आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर सालाना 50,000 रुपए का डिडक्शन प्राप्त कर सकते हैं।
मौसम अपडेट। हरियाणा में फिर बदल रहा मौसम का मिजाज, धूल भरी आंधी और बारिश के आसार। हरियाणा में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग की माने तो हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में आने वाले 24 घंटों में एक बार फिर से मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार इस मौसम प्रणाली की वजह से उत्तरी मैदानी राज्यों विशेषकर हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में मौसम गतिशील और परिवर्तनशील बना रहने की प्रबल संभावनाएं बन रही है। इस दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी और बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। इसके अलावा उत्तरी मैदानी राज्यों में विशेषकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर में पश्चिमी विक्षोभ का मामूली असर दिखाई देगा। बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है। वहीं पूर्वी पाकिस्तान और उत्तरी राजस्थान पर एक प्रेरित चक्रवाती सर्कुलेशन बनने जा रहा है, जिसके कारण से मैदानी राज्यों में हवा की दिशा बदल जाएगी। हरियाणा सरकार ने रजिस्ट्री में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए चंडीगढ़ मुख्यालय में एक कॉल सेंटर तैयार किया है, जहां सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक डीआरओ रैंक का अधिकारी जनसुनवाई करेगा। कोई भी व्यक्ति फोन करेगा तो वही सेंटर में सुनाई देगा। फिर संबंधित व्यक्ति द्वारा बताई गई परेशानी के आधार पर मुख्यालय से डीसी, तहसीलदार या फिर नायब तहसीलदार को फोन जाएगा, ताकि समस्या का तुरंत समाधान हो सके। इसके अलावा सभी जिला उपायुक्तों से कहा गया है कि संबंधित तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों की कोई अन्य ड्यूटी न लगाई जाए। यदि किसी तहसील में सिस्टम डाउन या खराब हो जाता है तो इसकी जानकारी डीसी को हर हाल में होनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर तुरंत कंप्यूटर बदलवा जाए और इंटरनेट की व्यवस्था की जाए। सिस्टम डाउन होने की वजह से किसी का रजिस्ट्री का काम नहीं रुकना चाहिए। राजस्थान में नए जिले बनाने की लगातार उठ रही मांग के बाद सरकार की ओर से नए जिलों के गठन को लेकर मसौदा तैयार करने के लिए गठित कमेटी की ओर से कामकाज शुरू हो गया है। नए जिले के गठन को लेकर कमेटी ने कवायद तेज कर दी है। विश्वस्त सूत्रों की माने तो 5वें और अंतिम बजट में सरकार नए जिलों की घोषणा करना चाहती है। अगर नए जिलों की घोषणा सरकार करती है तो इसका सीधा फायदा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जा सकता है। दरअसल प्रदेश में 13 साल से कोई नया जिला नहीं बन पाया है। अंतिम बार जनवरी 2008 में प्रतापगढ़ आखिरी जिला बना था। उसके बाद से राजस्थान में कोई नया जिला नहीं बन पाया है। जयपुर जिले के कोटपुतली, अजमेर के ब्यावर और बाड़मेर के बालोतरा को लंबे समय से जिला बनाने की मांग चल रही थी। इसको लेकर कई बार आंदोलन भी हो चुके हैं। सूत्रों की माने तो प्रदेश में करीब 1 दर्जन कस्बे ऐसे हैं जिन्हें जिला बनाने की कवायद चल रही है। इनमें ब्यावर, हिंडौन, कोटपुतली, बालोतरा, भिवाड़ी, गंगापुर सिटी, डिडवाना, निवाई, नीम का थाना, रावत भाटा प्रमुख रूप से शामिल है। किसानों के लिए खुशखबरी, कृषि यंत्रों के लिए 9 मई तक कर सकते हैं आवेदन। कुरुक्षेत्र के सहायक कृषि अभियंता राजेश वर्मा ने कहा है कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा कृषि यंत्र उपलब्ध करवाने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। सरकार द्वारा कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत साल 2022-23 के दौरान जिले के व्यक्तिगत किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे। किसान 9 मई 2022 तक विभाग की वेबसाइट agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत कृषि यंत्र, बीटी कॉटन सीड ड्रिल, ट्रैक्टर चालित स्प्रे पंप, सीधी धान की बिजाई मशीन, ट्रैक्टर चालित रोटरी वीडर 2 रो व 3 रो, पावर टिलर 12 HP से अधिक, ब्रिकेट मेकिंग मशीन स्वचालित 3 व्हील व 4 व्हील, रिपर बाइंडर मशीन, मक्का बिजाई मशीन, मक्का थ्रेसर, न्यूमेटिक प्लांट मशीन। सामान्य वर्ग के लिए किसानों को 40% व महिला, लघु व सीमांत किसान तथा अनुसूचित जाति श्रेणी के किसानों को 50% अनुदान पर दी जाएगी। लाभार्थी किसानों का चयन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। आवेदन के लिए किसान के पास परिवार पहचान पत्र, मेरी फसल मेरा बेरा पोर्टल पर फसल का पंजीकरण, पैन कार्ड, ट्रैक्टर चालित मशीनों के लिए हरियाणा प्रांत में ट्रैक्टर का वैध पंजीकरण, कृषि भूमि का विवरण, बैंक खाता की पासबुक, स्वयं सत्यापित घोषणा पत्र, अनुसूचित जाति श्रेणी हेतु जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज जमा करवाने आवश्यक होंगे। सरकारी नौकरी अपडेट। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जूनियर ट्रांसलेटर के 25 पदों पर निकाली भर्ती। उम्मीदवार 14 मई तक कर सकते हैं आवेदन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व कैडर कोर्ट असिस्टेंट जूनियर ट्रांसलेटर पद की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कुल मिलाकर 25 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। योग्य उम्मीदवार 18 अप्रैल से 14 मई तक sci.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। बेसिक वेतन की बात करें तो 44,900 रूपए और अन्य भत्ते शामिल होंगे। उम्मीदवारों की आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2021 को 32 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। वहीं एक अन्य भर्ती की बात करें तो राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने स्पोर्ट एग्जीक्यूटिव सहित कई पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट npcindia.gov.in पर जाकर 26 अप्रैल 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास होना जरूरी है। सैलरी की बात करें तो उम्मीदवारों को 25,000 रूपए से लेकर 50,000 रूपए के बीच सैलरी दी जाएगी। इन पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।